ठीक ठाक। चलिए दोस्तों, आज प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है, अर्थात प्रकाश जो गमन करती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। जब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उसके सतह से टकराकर प्रकाश की किरण हमारे नेत्र तक पहुंचती है, तब जाके हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का सबसे तीव्र वेग निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 20वीं शताब्दी के आसपास प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने आया और यह बात बताया गया इस सिद्धांत में कि प्रकाश न केवल तरंग है बल्कि कण भी है, फोटोन। जो बताया ना अभी थोड़ा देर पहले कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश के किरण में छोटा छोटा फोटोन का ये क्या होता है? पैकेट होता है, और यही पैकेट ऊर्जा देती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप है और यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, सीधी रेखा में गमन करती है। किसके तरह? विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरह। ठीक है। प्रकाश, आप ऐसे अगर परिभाषा देने की बात है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। इस तरह से प्रकाश बहुत सारा किरणों के समूह को भी कह सकते हैं कि यह प्रकाश है, यानी कि प्रकाश में बहुत सारा किरण होता है। ठीक है। जो कि यही किरण क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आत्मदीप्त या दीप्तमान या प्रदीप्त कह सकते हैं। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो आत्मदीप्त कहलाता है। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो आत्मदीप्त कहलाता है। जैसे में बल्ब, सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। अदीप्त, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे में चंद्रमा का अपना कोई रोशनी नहीं है, सूर्य का रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और वह परावर्तन होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है। इसलिए ये क्या है? चंद्रमा अपना खुद का रोशनी नहीं देती है। चंद्रमा क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। पत्थर, लकड़ी इत्यादि ये सब खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अदीप्त कहलाते हैं। प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को एक से अधिक जब किरण होती है एक साथ, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से
निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या हो, मिलता हो, एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन, हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराया और टकरा करके वापस लौट गया तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ी और टकराकर हमारे नेत्र तक पहुंची है, तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई दी है। यानी कि टकराकर प्रकाश के किरण वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे पड़ा और दर्पण के सतह से टकरा कर लौट गया तो हम इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसमें जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और दर्पण के सतह से टकराकर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये सारा आपतित किरण का पड़ना सतह पर और उसी सतह से टकराकर लौटना, यानी कि इस सतह को हम बोलते हैं दर्पण के परावर्तक सतह। जिस सतह पर प्रकाश की आपतित किरणें पड़ती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए, ये काल्पनिक अभिलंब क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर ओ डाल देते हैं, ये आपतन बिंदु है। वह काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जितना कोण बनता है वह हमारा आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जितना कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। देखते हैं, देखिए, परावर्तक सतह एक चिकनी पॉलिश की हुई सतह, जैसे कि समतल दर्पण जो प्रकाश को क्या करता हो, परावर्तित करता हो, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण वह किरण जो सतह पर आती है या सतह पर पड़ती है, तो सतह पर पड़ने वाली किरण ये है तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतन बिंदु वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें सतह से टकराती है। ये आपतित किरणें दर्पण के ओ बिंदु से टकराती है, इसलिए ओ बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत, आपतन बिंदु ओ पर परावर्तक सतह ये है, इसके लंबवत सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। परावर्तित किरण वह किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है। देखिए, सतह से टकराकर वापस लौट रही है, ये लौट रही है ऐसे, ये आपतित किरण आया और सतह से टकराकर लौटा तो ये किरण हमारा परावर्तित किरण कहलाएगा। उसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच
आपतन बिंदु पर जो कोण बना है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल r से सूचित करते हैं। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर इसके आगे के टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से हम निःशुल्क क्लास आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और एक सूचना, 2 जनवरी से आपको 12वीं कक्षा के मैथ का क्लास इसी चैनल पर चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अच्छे कंटेंट के साथ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे क्लास। ठीक है।